हम में से कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो इतने लॉस्ट हो जाते हैं टफ टाइम को देखकर। जब आप देखते हो कि प्रॉब्लम आ रही है, हम इतने लॉस्ट हो जाते हैं, हम इतने परेशान से हो जाते हैं, हम ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं, हमें याद तक नहीं होता कि हमें करना क्या। देखो, आपसे 7 गुना अधिक तकलीफ आई इस बंदे पर इस आदमी ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया। उसे पता था मुझे क्या करना, उसे पता था मुझे इस प्रॉब्लम में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। मैं आपको अपने करप्शन के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैं वहां होता और मुझे पता चलता कि इतने सारे देश मुझे मारने आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आई ब्रदर सूरज प्रेमानी में क्या करता। मैं अपने सेनापतियों को बुलाता और मैं उनसे पूछता कितने हथियार हैं, कितने लोग लड़ने के लिए, कौन कौन आ सकते, कितने लोग हैं जो हमारी तरफ से लड़ने के लिए चल सकते हैं। विश्वास कीजिए, मैं युद्ध की तैयारी करता और मैं इसीलिए हार भी जाता। लेकिन यहोशापात वजीरों की तरफ नहीं फिरा, यहोशापात प्यादों की तरफ नहीं फिरा, यहोशापात अपने किसी लोगों की तरफ नहीं फिरा, यहोशापात सीधा खुदा के पास गया। मेरी बाइबल कहती है, तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि खुश है तो परमेश्वर की आराधना करे। आप जानते हो एक्चुअली ये वर्ड क्या बोलना चाहता है? When you are sad, go to God. When you are happy, go to God. अगर आप परमेश्वर के साथ, अगर आप खुश हैं तो भी खुदा के पास जाओ। पता है क्यों? क्योंकि खुशी में ही आप ऐसे ऐसे वादे लोगों के साथ करोगे जो आप पूरे भी नहीं कर पाओगे। कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश थे, आपने ऐसे ऐसे वादे किए लोगों के साथ जो आज तक आप पूरे नहीं कर पाए। आजा, आपको नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद आपने अपने पास्टर को कहा, पास्टर जी मेरा पहला सैलरी आने तो पूरा आपका। अच्छा, किधर है? और जब हम दुखी रहते हैं, अगर हम दुखी रह के खुदा के पास नहीं जाएंगे तो भी हम डिप्रेस हो जाएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है कि चाहे तुम खुश हो चाहे दुखी हो, पहले मेरे पास आओ। He knows कि इंसान इन्हीं दोनों जगहों पे मिस्टेक्स करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत खुश रहते हैं ना, बड़े बड़े वादे करते हैं, अरे मैं ये करेगा, अरे मैं वो करेगा, अरे मैं ये करेगा, अरे मैं वो करेगा। लड़की पटाने के लिए भी वादे करते हैं लोग, अरे तू मेरे साथ एक बार चल तो सही, देख लेना मैं चांद तोड़ के लाएगा। बाद में बोलता है चांद तोड़ के लाऊं, लेकिन करेगी क्या? बड़े बड़ी चीजें, बड़े बड़े वादे जब हम खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे वादे हम कर बैठते हैं जो हम पूरे भी नहीं कर सकते। और अगर आप दुखी हैं तो आप परमेश्वर के पास जाएं, जब आप खुश हैं खुदा के पास जाएं। आप जानते हो ये आपको मैनेज करेगा। जब सुलेमान उस घर को बना के निकल जाता है, यहोशापात एक दिन आता है और उसी जमीन पे, अब मैं आपको एक और अद्भुत बात बताता हूं। आप जानते हैं जब भी दुश्मन इस्राएल पे हमला करते थे, वे इस्राएलियों को बात में बांधते थे, वे पहले मंदिर तोड़ते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लोग मंदिर में घुसे और इन्होंने अपने खुदा को पुकारा, इनका खुदा पे टूट पड़ेगा। आज भी आप देखिए, शैतान सबसे पहले क्या करता है? जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से हर एक के प्रार्थना जीवन पे हमले होते हैं। सब कर लोगे आप, सब कर लो, लेकिन कभी कभी हम लोग प्रेयर ही नहीं करते। We never pray. आज भी शैतान आप में से बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने से रोकता है। उनको पता है ये लोग प्रार्थना करेंगे, मैं मार खाऊंगा, मैं पिटूंगा, प्रभु स्वर्गदूत भेजेगा, अपने बेटे का लहू भेजेगा, इनको ब्लेसिंग भेजेगा, सहायता भेजेगा, मदद करेगा इनकी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये देखिए, ये एक पिल्लो है, यहां देखिए पिल्लो, एक तकिया है। रात को इसको लगा के सोया जाता है, या
आपको रेस्ट देता है। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पिलो की तरह, भरोसा करके सो जाओ। विश्वास कीजिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक तकिए की तरह है। बिलीव करके आराम से सो जाओ। उसने कहा है वो उसे करेगा। देर हो सकती है, धोखा नहीं हो सकता है। वो अपना वचन पूरा करने में देर करे, पर विश्वास कीजिए वो धोखा नहीं देगा। वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। अगर उसने कहा है वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा, कुछ भी हो जाए वो करेगा। अगर उसने कहा है कि वो मेरी हर कमी घटी पूरी करेगा, कुछ भी हो जाए करेगा। अगर उसने कहा है बहनों कि वो आपको एक सुंदर बच्चे के द्वारा जन्म के द्वारा आपको ब्लेसिंग देगा, वो देगा। उसने कहा है कि अगर वो मेरी कमी घटी पूरी करेगा, वो कैसे भी करेगा। होल्ड द प्रॉमिस। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामना सीखें। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं थामेंगे, आप कुछ और थाम लेंगे। मैं आज आप में से हर एक को एनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एटलीस्ट एक दिन में एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ढूंढो। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये प्रतिज्ञा है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। ये प्रतिज्ञा है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये एक प्रतिज्ञा है। उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। ये एक प्रतिज्ञा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। ये एक प्रतिज्ञा है। तेरे दाएं और 1000, तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तुझे छू नहीं पाएगा। ये एक प्रतिज्ञा है। कैच दिस ऑल। इन्हें कैच करना सीखें और प्रतिज्ञाओं में लौटें और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, वादों पर ईमान लाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह ने चेलों के इस सवाल का जवाब दिया कि तू कब आने वाला है, आप सभी जानते हैं उसने बहुत सारी बातें कही। घृणित वस्तु आएगी, सबत के दिन ये सब होगा, पहाड़ों पे भाग जाना, तो सुनामी आएगी, प्रलय आएंगी, तूफान आएंगे, डिजास्टर चेंज होगा, मौसम बदलेंगे। जब यीशु मसीह ने सारी बातें कही, उसके चेले मुझे लगता है सर पकड़ के बैठे होंगे, इतना कुछ होने वाला है। एंड यू नो जीसस ने लास्ट वर्ड क्या था? लास्ट वर्ड। उसके बाद उसने टॉपिक चेंज कर दिया है। अब आराम से पढ़ के देखना मैथ्यू 24 को। जब चेलों ने उससे पूछा तेरा आना और जगत का अंत कब होगा, उसने कहा तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे, तुम सुनामी सुनोगे, तुम ये सुनोगे, तुम वो सुनोगे, तब ये होगा, तब वो होगा। जब उसने सारी बातें कही होंगी, मुझे लगता है उनके मुंह खुले हुए रहेंगे या वे अपने सर को पकड़ के बैठे होंगे, यार ये क्या क्या बोले जा रहा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और यीशु मसीह ने जब देखा कि ये लोग इस तरह हैं, तो उसने आखिरी शब्द पता है क्या कहा? उसके बाद उसने टॉपिक चेंज कर दिया और वो आखिरी शब्द था, जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। It is the last word of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का आखिरी वचन था ये। उसके बाद आप पढ़ के देखिए, उसके बाद उसने विषय बदल दिया। जो कुछ तुमने सुना है, व्यवस्था की एक मात्रा समझते, मात्रा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, डॉट। वो कहता है व्यवस्था की एक मात्रा, एक बिंदु बगैर पूरे हुए नहीं रहेगी। वचन तो छोड़ो, मात्रा और जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो भी पूरे करो। कितना परमेश्वर अपने वचन के साथ बाउंड है ना, कितना वो अपने वचन के साथ कनेक्टेड।
आप वचन की बात कर रहे हैं, वो कहता है जो मात्राएं लिखी है ना वो भी काम की। जरा सोचो इसे किस तरह पढ़ना चाहिए, हमें इसे कितना गंभीरता से लेना चाहिए, हमें कितना सीरियसली इसे लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं छोटा सा वचन था, लेकिन इस वचन ने आपको कुछ नया होमवर्क दिया होगा, नई उम्मीद दी होगी कि नहीं। एक्चुअली आज मैंने आपको ज्यादा उत्साहित नहीं किया, आज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे जिंदगी में वादों की अहमियत क्या है। खुदा की जो उसने कहा है, क्या हमारे लाइफ में उन बातों के प्रति कोई इज्जत है? क्या हम उसके प्रति गंभीर हैं? क्या हम उसके प्रति सीरियस हैं? क्यों हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जिंदगी में तकलीफें आए, उसके बाद हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी सुस्ती को हराओ, अपने दिमाग में आने वाले बहानों को हराओ। बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ठीक है ना, इतना थोड़ी सीरियस। मैं आपको सच कहता हूं, बहाने पानी की तरह हैं। अगर आपने उनको स्वीकार लिया वो आपकी आग को बुझाते जाएंगे रोज। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप में से यहाँ पर बहुत लोग, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अपनी सुस्ती के कारण तुम कंगाल हो गए स्पिरिचुअली। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपनी सुस्ती के कारण तुम कंगाल हो चुके। अपनी सुस्ती की वजह से आप स्पिरिचुअली जीरो हो गए हो, और अभी भी आप में से कुछ लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि प्रॉब्लम है कहां पर। प्रॉब्लम सर कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा कंफर्ट जोन, प्रॉब्लम है तुम्हारी आरामदायक जिंदगी, प्रॉब्लम है तुम्हारा एटीट्यूड, पैसा कमाने के लिए दूर दूर तक जाके मेहनत करना, लेकिन जब बात खुदा की आए, देखते ना बाद में। मैं आपको सच कहता हूं, चेंज योर एटीट्यूड, अपने व्यवहार को बदलिए। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है, आप समझ जाओ आप में 100% गड़बड़, 100%, 99 नहीं, 100%। मुझे किसी ने कहा, जो आदमी इसमें तकलीफ में प्रार्थना करता है वो ऑलरेडी तकलीफ में। मैंने कहा हाँ सही बात है ये तो। If you only pray in troubles, you are already in troubles. मैंने कोट पढ़ा था, बहुत खूबसूरत कोट था, अगर तुम सिर्फ तकलीफ में ही खुदा को पुकारते हो तो ऑलरेडी तकलीफ में। तुम्हारा ये एटीट्यूड ही प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। If you only call God in your problem, you are already in problem. Come out from this attitude. यहां से बाहर आओ। क्या कहती है बाइबल? लास्ट वर्ड प्रकाशित वाक्य में, हे मेरे लोगों, बेबीलोन से बाहर आओ। Come out from this corrupt Christian system and come to Jerusalem, a pure and holy land of God. जानते हो बाइबल में जब बेबीलोन का वर्ड आया, उसका मतलब क्या है? करप्ट क्रिश्चियनिटी, एक ऐसी मसीहत जो करप्ट है, एक ऐसी मसीहत जहां पर परमेश्वर से ज्यादा लोगों का आदर किया जाता है। आज आपको ऐसी बहुत सारे लोग मिलेंगे, they only honor man of God, not Jesus. आपने देखा है कभी आज तक मैंने किसी को स्टेज पे बिठाया हो? हमारे नीचे चेयर्स लगी गई, हम सबको वही बिठाते, तो कोई भी है भाई उधर ही बैठे। हार्डली मैं किसी को स्टेज पे बिठाता, हार्डली। वी ऑनर गॉड, हम उसके लोगों का भी आदर करते हैं, पर उतना नहीं जितना खुदा का होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू मेरे भाइयों बहनों, चेंज योर एटीट्यूड, अपनी लेजीनेस से लड़ो और अपनी पवित्र शास्त्र को खोलो और उसमें उसकी प्रतिज्ञाओं के खोजी बनो। जवान शेर तो भूखे हो जाते हैं,
परंतु यहोवा के खोजियों को किसी चीज की घटी नहीं होती। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम इस सभा को यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं तेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, इन्हें आशीषित करें, इन्हें अपनी प्रतिज्ञाओं में अमीर बनाएं खुदा। इनके पास अपने जीवन के विषय में आपके इतने वादे हो और वो वादे ये तकिए की तरह इस्तेमाल करें, उन पे सो जाएं, उन पे आराम करें कि परमेश्वर जो कहता है वो उसे करेगा। मेरी हर बहन, मेरे हर भाई को आप ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम, आमीन।